हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। वी हैव एम्परर विद मून, फोर ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू मोर कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है हैंगमैन। ओके, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी में फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन, सभी साइंस मौजूद हैं। इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, इनके दिल में आपके लिए जो बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत है, इमोशंस हैं, लव है, उसको ये थोड़ा सा प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनके ऊपर हावी ना हो। बाहर से ये अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, ये पब्लिक में भी जा रहे हैं, घर में भी ठीक से रह रहे हैं, अपना काम धाम भी अच्छे से कर रहे हैं। बट जैसे ही आइसोलेटेड होते हैं, जैसे ही अकेले होते हैं, इनका इमोशंस इनके ऊपर बहुत भारी पड़ने लग रहा है। कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर ये एहसास हो रहा है कि मुझे जस्टिस करना है इस रिश्ते में, मुझे शादी करनी है उस व्यक्ति से जो मेरा इंतज़ार कर रही है या कर रहा है। इफ़ यू आर वेटिंग, इनको एहसास है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने अगर आपको वादे किए हुए हैं तो इन्हें निभाना है, ये इनको एहसास इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये दुनिया से छुपा सकते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स, बट अपने आप से तो नहीं छुपा सकते। कहीं ना कहीं यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं छोटे छोटे प्रयास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट इससे क्या होगा। मुझे कुछ बोल्ड एक्शंस लेने होंगे, कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेने होंगे, तभी मैं इस अटकी हुई सिचुएशन से आगे बढ़ पाऊँगी या बढ़ पाऊँगा। ये आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इस वक्त। क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। छोटू डेक से क्लैरिफाई करेंगे, छोटू डेक से क्लैरिफाई करें। जस्टिस को सबसे पहले क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स विद टेम्परेंस। कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उन लोगों से, उन सिचुएशन से लड़ पाएँ जो आप दोनों के बीच में एक वॉल बनकर खड़े हैं, और या तो फिर ये वेट कर रहे हैं सब्र के साथ कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। क्या इन्हें एहसास है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्हें बिल्कुल एहसास है। ये भी कंप्लीशन चाहते हैं और ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप इनको लेकर। क्या
शादी के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। वी हैव गॉट किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं आपसे, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री की एनर्जी है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जानते हैं कि आप भी बहुत बहादुर हैं। आप दोनों अगर चाह जाएं तो इस रिश्ते में कुछ भी स्टेप्स ले सकते हैं और जीत आपकी ही होगी। क्या इस अटकी हुई सिचुएशन से निकलने के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं? ये बैलेंस क्रिएट करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो नहीं निकल पा रहे हैं, इसीलिए सफरिंग की एनर्जी आई है। अभी जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस नज़र आ रहा है, आइसोलेटेड है, बट आने वाले समय में स्ट्रेंथ की एनर्जी है। डेफिनेटली पॉजिटिव एक्शंस आपको देखने मिलेंगे। सो ये इस वक्त की एनर्जी है। अभी इस वक्त डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्लैरिफाई कर लिए हैं, जो कार्ड्स मुझे लगे कि क्लैरिफाई करने चाहिए। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ? इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है? क्या एक्शन कुछ लेने वाले हैं या नहीं? 3 कार्ड है एंजल्स, 2 कार्ड और दें। ओके, 2 ही दे दिए पड़ाक करके एंजल्स भी एकदम ना। वी हैव 3 ऑफ एयर, बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 3, बिकॉज बॉटम से भी 3 है, यहाँ से डबल 3 है। 3 ऑफ अर्थ विथ 3 ऑफ वाटर। आने वाले 3 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगा, काफ़ी लोगों की बातचीत होगी, फियरलेस एक्शन हो सकते हैं। आपके सामने कुछ सच्चाई भी आएगी, क्लैरिटी मिलेगी। ये रिश्ते में आगे क्या प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, ये सब क्लैरिटी आपको मिलेगी अगले 3 दिन के अंदर। तो मैक्सिमम 3 दिन की एनर्जी है, मिनिमम 30 आवर्स की एनर्जी है, क्योंकि पेंटिकल से रीडिंग की एनर्जी शुरू हुई है। कहीं ना कहीं 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि स्लोएस्ट एनर्जी होती है अर्थ साइन की। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ एयर, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे क्यों आया है सौरों का एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ये खुद भी तकलीफ़ में है। 2 रास्ते हैं इनके पास, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका परिवार हो सकता है, इसीलिए ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मेरे अपने हैं, मैं किसको छोड़ूं। बट ये नई शुरुआत करना चाहते हैं बहुत जल्द। सो इनके लिए एक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से आप दोनों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, और ऑब्वियस है, बट सही समय पे सही डिसीजन होगा, घबराइए नहीं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बातचीत होगी, सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो अभी आपको सब्र रखना होगा। बड़ा एक्शन कोई अभी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? ब्लेम से बचो। रिश्ता अच्छा चल रहा है या रिश्ता ख़राब चल रहा है, किसी को भी ब्लेम मत करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीखो कि हाँ ठीक है, जितनी गलती उसकी थी उतनी ही मेरी भी थी। उसने मेरे साथ गलत किया तो कहीं ना कहीं मैंने भी खुद के साथ गलत किया। मैंने भी इस रिश्ते में वही गलतियाँ की हैं जो सामने वाले ने की हैं। सो सारा जो गलतियों का पिटारा है वो आप किसी एक पे नहीं थोप सकते। कोशिश करो कि अपने आप को हील करो, ऐसे कार्य करो जिससे कि आपका अगर कोई पास्ट लाइफ का कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड है वो रिलीज़ हो सके, हील हो सके। फियर से बाहर निकलो, रिजॉल्व करो कॉन्फ्लिक्ट्स को, इश्यूज़ को, ना कि डर के बैठ जाओ कि अरे ऐसा कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये पूछेंगे तो कहीं मुझे ब्लॉक ना कर दे, ठीक है, या हम पेरेंट्स को बताएंगे कहीं ऐसा ना हो जाए। तो फियरलेस रहा करो लाइफ में। अगर आप सच्चे हो
तो आप बेधड़क रहो, है ना, क्योंकि ये सच्चे इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बेधड़क होता है। फिर उसको किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, उसको पता है कि वो सच्चा है, उसने कोई गलती नहीं की, और गलती नहीं की तो बोलने में कोई बुराई नहीं है ना। साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक है, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आप में से कई लोगों को कई बार ऐसी फीलिंग आती होगी कि यू आर अलोन, आपका कोई नहीं है जिससे आप अपने सुख दुख बांट सको, जिससे आप अपनी परेशानियां कह सको। बट एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप में जानो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। इस चीज़ को अपने अंदर ढाल लो। जब भी आपको ऐसा लगे अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो अपने बारे में, आपको वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त। और दूसरी, जम्मू में जो भी व्यूअर्स हैं, राजस्थान में जो भी व्यूअर्स हैं, जब ब्लैकआउट का आदेश दिया जाए तो प्लीज़ ब्लैकआउट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने न्यूज़ देखे और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं हर जगह से। तो आप लोग प्लीज़ ब्लैकआउट फॉलो करें और अपना ध्यान रखें, और हमारे जवानों के लिए जो इस वक्त हमारी रक्षा में तत्पर हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करें। यही प्रार्थना करूँगी कि सब सेफ़ रहें, सब कोई सेफ़ रहे। सो हर हर महादेव, बाय बाय।